साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम के लिए जो जीके जीएस है उसकी बात करूंगा। ये लगातार इसी की बात हो रही है और इसमें आज हम बात करेंगे वाद्य यंत्रों की और उनके वादकों की। यह वाद्य यंत्र और उनके वादक यानी बजाने वाले, इनके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, तरह तरह के प्रश्न आते हैं और हर परीक्षा में आते हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनको बहुत ध्यान से देखिए। अब इन वाद्य यंत्रों में क्या आएंगे? सितार पंडित रविशंकर का सबसे पहले नाम आता है। बहुत बड़े लेजेंडरी पर्सन हैं। सितार का आविष्कार किसने किया, इस पर ये भी प्रश्न बनेंगे। और पंडित रविशंकर को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि ये लीजेंड हैं, बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक की दुनिया में। बांसुरी वादन में हरिप्रसाद चौरसिया का नाम है, वही नाम जो सितार में पंडित रविशंकर का है। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां उसी नाम के आसपास हैं, बल्कि बिल्कुल बराबर हैं। और शहनाई में बिस्मिल्लाह खां का अंदाज़ा आप इनके नाम का, इनके कद का इस बात से लगा सकते हैं कि लाल किले पर जो पहली जो स्वतंत्रता मिली और उस पर जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में लाल किले पर इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। तबला जाकिर हुसैन, बहुत बड़ा नाम। संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम। रुद्रवीणा असद अली खान का नाम आता है। सरोद अमजद अली खान, बिल्कुल ये सब लीजेंड हैं। वीणा सादिक अली खान। वीणा के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि वीणा किन दो यंत्रों से मिलकर बना है। सबसे पहले आविष्कार होने वाले वाद्य यंत्रों में से है। वायलिन वीजी जोग का नाम आता है। सारंगी उस्ताद बिंदु खां का नाम आता है। शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे और इनकी जो विधाएं हैं उनकी बात करेंगे। ख़ास तौर से घरानों की भी बात इसी में की जाएगी। लोक संगीत की बात की जाएगी और जैसे संगीत नाटक अकादमी इत्यादि अकादमियों की बात की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं और इस पुलिस भर्ती की भी परीक्षा में निश्चय ही आते रहे हैं और इसमें आएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से और पूरी वीडियो को देखिए। और प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है। सबसे पहला प्रश्न सितार पर है। तो सितार किसका मिश्रण है? बांसुरी एवं वीणा का, बांसुरी एवं सारंगी का, वीणा एवं तंबूरा का, वीणा एवं पियानो का। यदि सितार की बात किया जाए तो वीणा एवं तंबूरा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सही उत्तर है। वीणा और तंबूरा से मिलकर बना है। देखिए ये है वीणा, ये है वीणा और ये दूसरा जो है ये वीणा है और ये तंबूरा है, और इन दोनों मिलकर क्या बना? दोनों को मिला के सितार बना। देखिए ये वीणा की खास बात ये है कि यहाँ ये जो ये पार्ट है गोला वाला यहाँ रहता है, तो ये वीणा से इधर ये आ गया, और इन दोनों को मिला के जो बाकी इसके पार्ट्स हैं वो मिला के पूरा ये बन गया क्या? सितार बन गया। तो वीणा एवं तंबूरा से सितार बना है। प्रश्न बहुत बार आया है, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिए। सितार के आविष्कारक की बात आती है, प्रश्न आता है तो सल्तनतकालीन कवि हैं अमीर खुसरो। ये नाम आपने बहुत बार पढ़ा होगा। बड़े कवि, विद्वान और इतिहासकार भी थे। प्रश्न नंबर 2 है, विख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? देखिए घरानों की बात आ गई। गिरिजा देवी हैं बनारस घराने से, कि लखनऊ घराने से, कि जयपुर घराने से, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं आता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो गिरिजा देवी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। बनारस घराने से हैं गिरिजा देवी, और इनको क्या कहा जाता है? ठुमरी क्वीन। क्या कहते हैं? ठुमरी की रानी, ठुमरी की रानी या क्वीन ऑफ ठुमरी, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न आता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है जो सुमेलित उसकी बात करेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए बड़ा नाम है।
बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लीजेंड हैं। जाकिर हुसैन संतूर, अल्लाह रखा खां तबला, ये तो सही है। जाकिर हुसैन संतूर ये गलत है, और जो गलत है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। और अल्लाह रखा खां ये जाकिर हुसैन के क्या थे, पिता थे और गुरु भी थे, तो ये तो तबला से ही संबंधित थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जाकिर हुसैन संतूर से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे हैं, प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इनको पद्म विभूषण 2023 में मिला है। पंडित रविशंकर सितार से, ओंकारनाथ ठाकुर वायलिन से। यदि सरोद की बात की जाए तो बहुत बार ये प्रश्न आते हैं, याद रखिए ये जितने नाम लिखे हैं सबसे प्रश्न बनता है कि ये किससे संबंधित है। तो अमजद अली खां लीजेंड है, अली अकबर खां बड़े नाम, अलाउद्दीन खां भी बड़े नाम हैं, विश्वजीत राय चौधरी बहुत बार प्रश्न आया है किससे संबंधित है, तो आप सरोद लगाएंगे, और जरीन दारू वाला, तो इतने नाम याद रखेंगे तो सरोद से प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है, कितना बड़ा नाम, नृत्य से, चित्रकारी से, सितार वादन से या शास्त्रीय संगीत से। गंगूबाई हंगल जो हैं वो शास्त्रीय संगीत के गायन से संबंधित हैं, और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं। घराने की बात की जाए तो किराना घराने से इनका संबंध है, और ख्याल गायन में इनकी ये सिद्धहस्त रही है। पांचवा प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न है, अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य है, ये बहुत प्रश्न आया है। ये घन वाद्य का मतलब जो पीठ के बजाय, जैसे ढोल। तंतु वाद्य, सितार, वीणा जैसे जिसमें तंतु होते हैं, तार होते हैं। सुशिर वाद्य जो फूंक के बजाए जाएं, या इनमें से कोई नहीं, तो ये कौन से होंगे। देखिए अकुम और तोड़ी जो है ये हैं सुशिर वाद्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुशिर वाद्य कौन से होते हैं, जो फूंक के बजाए जाते हैं। ये वात वाद्य यंत्र भी कहे जाते हैं। वात यानी हवा के द्वारा बजाए जाने वाले, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अब फूंक से, हवा से जैसे हारमोनियम, चाहे फूंक कहिए चाहे हवा द्वारा, एक ही बात हुई। बांसुरी फूंक के बजाई जाती है। शहनाई, शंख, सतारा, नागफड़ी, ये सब याद रखिएगा। नागफड़ी प्रश्न आया है तो इसको याद रखिएगा कि ये सुशिर वाद्य है। और मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को कहते हैं अलगोजा, ये शब्द याद रखिए। छठा प्रश्न है, भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास के लिए कौन सी अकादमी उत्तरदायी। देखिए वो अकादमी की बात आ गई, तो संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संगीत अकादमी या संगीत कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सही है। स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई। उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नृत्य, नाटक और संगीत को प्रोत्साहन देना। सो ये जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत अकादमी है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है संगीत के क्षेत्र में। सातवां प्रश्न है, तमाशा संगीत किस राज्य से संबंधित है। तमाशा की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तमाशा नाम से संगीत भी है और नृत्य भी है, जो कि पिछले वीडियो में हमने जो लोक संगीत या फोक डांसेस की बात की थी, लोक नृत्य की बात की थी, उसमें तमाशा आया था। तो महाराष्ट्र से संबंधित है। संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। स्थानीय और घुमंतु रंगमंच के कलाकारों द्वारा यह नृत्य और गायन दोनों किया जाता है, और विकास इसका वंशीधर भट्ट द्वारा किया गया था। ये याद रखिए, सब जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं प्रश्न बने हुए हैं और आगे बनने की संभावना है। आठवां प्रश्न है, भक्ति संगीत सूफिया कलाम किस राज्य से संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर या राजस्थान। सूफिया कलाम आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, सूफी या सूफिया कलाम इस तरह से संबंधित है, तो यह कहाँ से संबंधित होगा, कश्मीर से संबंधित होगा। तो यह कश्मीर का जो है एक संगीत है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार, ये बहुत प्रश्न आया है, इसके रचयिता कौन है। तो शास्त्रीय संगीत की बड़ी प्रसिद्ध रचना है राधा गोविंद संगीत सार, और हीरानंद व्यास इसके रचयिता हैं कि चतुरलाल सेन की देवर्षि भट्ट ब्रजपाल की सवाई प्रताप सिंह। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सवाई प्रताप सिंह ये महाराज थे, राजा थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा जो सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। देवु
चौधरी कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। देबू चौधरी सितार से हैं, देबू चौधरी सितार से हैं संबंधित। अमजद अली खां सरोज से बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। पन्नालाल घोष तबला, ये जो है गलत है। पन्नालाल घोष तबला से संबंधित नहीं है। यहूदी मेनुहिन, ये तो वायलिन की प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो पन्नालाल घोष की बात करेंगे, ये तबला से संबंधित नहीं है, बल्कि कहाँ से संबंधित हैं, बांसुरी वादक है। तो सी सही उत्तर था, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान जो है सरोद वादक हैं। ये उस्ताद अमजद अली खान और लीजेंड हैं सरोद के। सेनिया वंगश घराने से संबंधित है, एक बार ये प्रश्न आया है। इसी घराने ने ईरान के लोकवाद्य रवाब को परिवर्तित कर सरोद का आविष्कार किया था, यानी इन्हीं के अमजद अली खान के पूर्वजों ने इसका आविष्कार किया था। और पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं, इसको याद रखिएगा, 17 से 25 तार। 11वां प्रश्न है, देखिए ठीक चल रहा हो और अच्छे प्रश्न हो, आपके काम की वीडियो हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है, ब्रिटनी स्पीयर्स के किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नृत्य के लिए या लेखन के लिए, मॉडलिंग के लिए या गायन के लिए? देखिए ब्रिटनी स्पीयर्स जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये पॉप गायिका हैं, अमेरिका की हैं और पॉप गायिका हैं, गायन के लिए फेमस है। इनका चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने पहचान लिया होगा तुरंत। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से कौन सुमेलित नहीं है? भीम सेन जोशी, पंडित भीम सेन जोशी शास्त्रीय गायन के फेमस रहे हैं, सही है। अला रखा खां तबला, ये प्रसिद्ध तबला वादक जो हैं जाकिर हुसैन के पिताजी हैं, सही है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एमएस सुब्बुलक्ष्मी बांसुरी से नहीं बल्कि शास्त्रीय गायन से संबंधित है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन, ये भी सही है। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं, ये इनका चित्र है, आप तुरंत पहचान गए होंगे। भारत रत्न इनको मिला 1998 में, यानी बहुत बड़ी लीजेंड हैं संगीत की। और अला रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं और ये जाकिर हुसैन के पिता हैं। तो ये जो एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है वो कर्नाटक संगीत की, शास्त्रीय संगीत की गायिका है, न कि बांसुरी वादक। 13वां प्रश्न है, वीजी जोग का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? अब इसको देख के, वीजी जोग जी के चित्र को देख के आप अंदाजा लगा लिए होंगे, हाथ में क्या है? क्या है? वायलिन है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अन्य वायलिन वादक की बात किया जाएगा, एन सुब्रमण्यम, टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन, इन सब के नाम याद रखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करेंगे तो एक प्रश्न एक दो बार आया है कि यह कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। यदि संतूर की बात किया जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा लीजेंड थे इसके, और पद्म विभूषण 2001 में मिला। भजन सोपोरी, इनका भी बड़ा नाम आता है परीक्षाओं में। तरुण भट्टाचार्य, अभय रुस्तम, सोपोरी, इन चारों के नाम, पांचों के याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में आते हैं। 14वां प्रश्न, कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है यानी एक सही सुमेलित है, 3 गलत होगा। ख्याल बीरू मिश्रा गलत है। पखावज और पंडित अयोध्या, ये सही है। पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो अयोध्या प्रसाद जी को देखिए। पखावज आप जानते हैं क्या होता है? ये ढोल की तरह होता है, थोड़ा सा लंबा पतला होगा और दोनों तरफ बजता है, जैसे काला काला होता है ना, धम धम की आवाज़ आती है, तो ये दोनों तरफ काला होगा, एक तरफ कड़कड़ की आवाज़ वाला नहीं होगा। तो पखावज है उस्ताद रहमान खां, छत्रपति सिंह और गोपाल दास, ये अन्य इसके अयोध्या प्रसाद के अलावा भी बड़े जो है वादक हैं। ख्याल गायन में सूरज खां हैं, वीणा वादन में सादिक अली खां प्रसिद्ध हैं और तबला वादन में वीरू मिश्रा हैं, जो कि इस इन ऑप्शंस में से ये लोग हैं। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध रुद्र वीणा से है? पहली बात तो आप देखिए रुद्र वीणा क्या होती है। ये वीणा, इसमें दोनों तरफ बड़े ये निकले हुए पार्ट हैं, जो गोले गोले, बड़ा है वीणा की अपेक्षा, इसको रुद्र वीणा कहते हैं। और इसमें रुद्र वीणा से संबंधित हैं शिव कुमार शर्मा की, हरिप्रसाद चौरसिया
कि असद अली खां कि प्रमोद गायकवाड़। देखिए शिव कुमार शर्मा, संतूर चौगर, हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी चौकी, असद अली खां इज़ द राइट आंसर। तो रुद्रवीणा के अन्य वादक कौन है? उस्ताद सादिक अली खां, इनका भी नाम खूब परीक्षा में आता है, याद रखिए। और प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी के हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर के हैं, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। और बांसुरी की बात की जाए तो याद रखिए 3-4 नाम जरूर, हरिप्रसाद चौरसिया लीजेंड है, पन्नालाल घोष भी खूब आते हैं, राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र प्रसन्ना का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो आप बांसुरी लगाएंगे। और वी कुंजमणि भी परीक्षा में आते हैं, तो इनके नाम 2-3 बार देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न है, कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? शहनाई है, तबला है, सितार है। सारंगी इंडो इस्लामिक पद्धति का नहीं है। सारंगी, ये चित्र है सारंगी का, आपने देखा होगा पहले गाँवों में खास तौर से जोगी लोग आते थे इसको लेके बजाते हुए, बड़ा अच्छा लगता था ये। सारंगी इंडो इस्लामिक का नहीं है। रबाब और सारंगी ये तुर्कों द्वारा लाए गए हैं। तबला अमीर खुसरो से, संगीत सारंगी वादक जो है उस्ताद बिंदु खां हैं, प्रसिद्ध हैं। और घटम की बात की जाए तो E.M. सुब्रमण्यम और विश्वमोहन भट्ट हैं। विश्वमोहन भट्ट का नाम खूब आता है। घटम क्या है? ये है, घड़े की तरह होगा, उसको बजाया जाता है हाथ से, कड़क कड़क धिन आवाज़ आती है, ये घटम है। 17वां प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? यानी काव्य में उर्दू का प्रयोग करने वाले। अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, बहादुर शाह जफर और फैज़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अमीर खुसरो। ये कवि, इतिहासकार और लेखक थे। कव्वाली के जनक में इनको माना जाता है और सितार के आविष्कारक के रूप में भी ये विख्यात हैं। 18वां प्रश्न है, ध्रुपद गायन किससे संबंधित है? इतिहास से, भक्ति और अध्यात्म से, सामाजिक प्रथाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुपद गायन की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भक्ति और आध्यात्म से संबंधित है। भक्ति और आध्यात्म की ओर की जो बातें हैं ध्रुपद गायन में आती हैं। लोग ध्रुपद गायन वाले जो गायक होते हैं वो भक्ति और अध्यात्म संबंधित रचनाओं के स्वर छेड़ते हैं। आविष्कारक थे ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर। पौराणिक कथाओं पर आधारित है। संस्कृत शब्दों का आलाप महत्वपूर्ण है। ध्रुपद गायन में आलाप का बड़ा महत्व है। ये जो आलाप होते हैं, प्रमुख ध्रुपद गायक गुंडेचा बंधु हैं। इसमें 2 नाम हैं, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, याद रखिए। 19वां प्रश्न है, इनमें से प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? अब देखिए, सितार, वीणा, सरोद और तबला। माता सरस्वती से ज़्यादा प्राचीन कौन होगा? और माता सरस्वती यदि प्राचीन है तो इनके द्वारा जो बजाया गया जो वीणा है, वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र द्रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वीणावादिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंत्र नव 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 के नव बिह वृंद को नव पर नव स्वर दे, वीणावादिनी वरदे। तो ये वाला गाना आपने देखा होगा। वीणावादिनी माँ सरस्वती हैं और ये सबसे प्राचीन ग्रंथ वाद्य भी हो जाएगा वीणा। वैदिक साहित्य में वीणा का प्रचलन मिलता है। माँ सरस्वती वीणा बजाती हैं, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि सबसे पुराना वाद्य है। प्रमुख वीणा वादकों में एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, दोरोस्वामी अयंगर, कल्याण कृष्ण भागवतार हैं। और इतिहास में देखें तो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया है और औरंगजेब भी वीणा बजाने का शौकीन था। समुद्रगुप्त के तो सिक्कों में भी, मोहरों में भी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। 20वां प्रश्न है, प्रभात काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? राग की बात की गई है तो कौन सा है? राग तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीमपलासी। देखिए, प्रभात काल की बात की जाएगी तो राग तोड़ी होगा। अन्य राग भी कब गाए जाते हैं? राग तोड़ी प्रभात काल में हो गया। राग भीमपलासी जो है वो दोपहर के अंतिम काल में, यानी बाद में, संध्या से पहले। राग भोपाली संध्या काल में और राग दरबारी रात्रि में। रागों को याद रखिए। 21वां प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी, बहुत बड़ा नाम। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये गाया जाता था पहले। आप दूरदर्शन में इनका गायन सुने होंगे। ये पंडित भीमसेन जोशी ज्योतिष, राजनीति, पर्यावरण, संगीत, सिंपली ये संगीत से संबंधित हैं और बहुत लीजेंडरी जो है संगीत से के जो है संगीतज्ञ रहे हैं और प्रसिद्ध गायक रहे हैं। शास्त्रीय गायक, क्लासिकल सिंगर।
शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक। किराना घराने से संबंध है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। ख्याल गायन के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं और 2009 में इनको क्या मिला, भारत रत्न दिया गया। बड़े आदमी थे। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ललित कला अकादमी 1954, ये तो सही है। संगीत नाटक अकादमी ये पहले आया था, ये जो है गलत है, सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ये सुमेलित नहीं है। 1953 ये आ चुका है पहले। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सही है, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक कौन है। पहली बात तो ये देखिए, ये पुरुष शहनाई वादक और लीजेंड हैं शहनाई के, बिस्मिल्लाह खां। तो महिला शहनाई वादक कौन है। गिरिजा देवी, गौहर खान, बागेश्वरी कंवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बागेश्वरी कंवर एकमात्र और सबसे पहली महिला शहनाई वादक हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शिष्य थे जगदीप प्रसाद और उन्हीं की बेटी हैं ये बागेश्वरी कंवर। शहनाई की रानी का खिताब इनको दिया गया 1983 में, ये चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, इनकी बात की जाए तो भारत की स्वतंत्रता के दिन लाल किले पर शहनाई बजाई थी और भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। 24वां प्रश्न है, विक्रम घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पहली बात तो आप वाद्य यंत्र देख के समझ जाएंगे कि विक्रम घोष कहाँ से संबंधित है, तबला से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा ये है कि ये तबला वादक जो विक्रम नहीं है, बल्कि आप पहचान रहे होंगे, प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन है प्रसिद्ध तबला वादक। तो पुरस्कार यदि की बात की जाए तो ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड इनको मिला है जाकिर हुसैन को। और प्रसिद्ध तबला वादक जो अन्य हैं उसमें जाकिर हुसैन के अलावा अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, गुदई महाराज, लतीफ़। अब ये देखिए चारों नाम पांचों याद रखिए, सब प्रश्न आए हैं कि ये किससे संबंधित हैं। अल्लाह रखा खां भी और किशन महाराज, गुदई महाराज, लतीफ़ खां, सबके नाम याद रख लीजिए। 25वां और अंतिम प्रश्न, माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी आत्मकथा है। कई बार प्रश्न आया है। पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप इनका चित्र देख के जान गए होंगे। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध और लेजेंडरी सितार के बजाने वाले। तो इस तरह से 25वां प्रश्न अंतिम प्रश्न था। ये विश्व के सबसे बड़े सितार वादक हैं। इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं और भारत रत्न 1999 में। सोचिए कितने बड़े व्यक्ति हैं। अलाउद्दीन खान जो है पंडित रविशंकर के गुरु हैं, प्रश्न आया है, याद रखिए। अन्य सितार वादकों में विलायत खान, ये भी खूब प्रश्न आता है, विलायत खान किस वाद्य से संबंधित हैं, तो सितार से। निखिल बनर्जी, उमाशंकर मिश्र और बंदे हसन, इन सबके नाम याद रखिए। ये जो नाम कई दिए गए हैं इन सबको 2-3 बार 4 बार देख लीजिएगा वीडियो और पढ़ लीजिएगा। और ये इत्मीनान रखिए कि इनसे आगे प्रश्न बाहर से आएंगे नहीं, इनमें से प्रश्न आते हैं किसी भी परीक्षा में। तो साथियों लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जो लगातार मेहनत करते हैं उनको सफलता निश्चित मिलेगी। और इस सफलता में समाधान द सॉल्यूशन यदि आपकी मदद कर सक रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। समाधान द सॉल्यूशन ठीक लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों के लिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ये ठीक ही रहेगा। बड़ी मेहनत की जा रही है इस पर और प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।